हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल 4 ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। मैं क्वेश्चन में आपको बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा और जो चीजें आप पहले पढ़ चुके होंगे, यहाँ अप्लाई हो रही होंगी, मैं उन्हें भी एक्सप्लेन करूंगा। तो एंड तक वीडियो देखिए और हर स्टेप को समझने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 power n minus 5n always leaves remainder 1 when divided by 25। हमने डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है 6 power n minus 5n, तो ये बन जाता है डिविडेंड। 6 power n minus 5n ये बन जाता है डिविडेंड। डिवाइड किससे करना है? 25, तो 25 क्या बन जाता है? डिवाइजर। ये बन गया डिवाइजर। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? दैट इज 1। वी राइट 1 इन द प्लेस ऑफ रिमाइंडर। अब क्वोशंट, हम क्वोशंट लेट कर लेते हैं। लेट द क्वोशंट बी के। अब एक चीज आप पहले पढ़ चुके हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। What is divided here? 6 power n minus 5n. What is divisor? 25. Quotient is k. Remainder is 1. ये मैंने आपको क्यों बताया? अल्टीमेटली जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका मैथमेटिकली अगर हम एक इक्वेशन बनाते हैं तो ये बनता है, तो हमें एक्चुअली इसे प्रूव करना है। हमें प्रूव इसे करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसे प्रूव हम। 1 प्लस ए पावर एन का आपको एक्सपेंशन पता होगा। 1 प्लस ए पावर एन दैट इज एन सी जीरो प्लस एन सी वन ए प्लस एन सी टू ए स्क्वायर प्लस एन सी थ्री ए क्यूब प्लस एंड सो ऑन एन सी एन a power n. This is the expansion of 1 plus a whole power n. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? पावर n, अगर आप ध्यान से एक चीज चेक करेंगे तो यहां से ये 6 पावर n दिया हुआ है। देखिए -5n को मत देखिए, उसे अभी लेकर स्टार्ट मत करिए। 6 पावर n, हम वो 6 पावर n क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहां पावर n है। The base is 6 and here the base is 1 plus a. तो अगर हम a को 5 पुट करते हैं तो 1 plus 5 कितना आ जाएगा? 6. So putting a is equal to 5 क्या बन जाता है? 1 plus 5 power n, nc0, nc1 5, nc2 5 square, nc3 5 cube, and the last term is ncn 5 power n. इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा काम किया है हमने कि जस्ट a को 5, a स्क्वायर 5 स्क्वायर, a क्यूब 5 क्यूब, a को 5 से रिप्लेस कर दिया एंड दैट्स ऑल। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। 1 plus 5 6, इट बिकम्स 6 पावर n। ठीक है, 6 पावर n मिल गया हमें। 11th के अंदर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, वहां पर आपने देखा होगा nc0 ncn, इसका आंसर, इसकी वैल्यू 1 आती है। nc1 ये n बनता है। इन चीजों को आपको समझना है और लर्न करना है। ये सब चीजें अप्लाई होती हैं। देखिए पहला कौन सा फंडा अप्लाई हुआ? जो आपने 7th में 8th में पढ़ा होगा। यहाँ क्या चीज अप्लाई हो रही है? जो आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा। नाउ nc0 दैट इज 1 प्लस nc1 इज n5, तो हम लिखेंगे 5n।
इसको आप कुछ टच मत करिए, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। NC2 5 स्क्वायर, NC3 5 क्यूब, NCN is again 1 5 पावर n। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हम इसकी ब्रैकेट फॉर्म कर देते हैं। ब्रैकेट फॉर्म क्यों करी? तो हमें इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? 5 5 5। अब कॉमन क्या लेते हैं? तो लीस्ट पावर होती है 5 पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर n। तो लीस्ट पावर कौन सी है? 2। तो हम क्या कॉमन लेते हैं इसमें से? हम कॉमन लेंगे इसमें से 5 पावर 2। 6 पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 5n प्लस 5 पावर 2 हमने कॉमन ले लिया, यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा? NC2, NC3। 5 पावर 3 में से हमने 5 पावर 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? 5 पावर 1। कॉमन कैसे लेते हैं? पावर को माइनस करते हैं। तो पावर 3 कॉमन ली 2, 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो ये आ गया सिंपली 5 प्लस 5। अब यहां पर ध्यान से समझिए, मैंने क्या कहा था? कॉमन लेते हुए हम पावर को माइनस करते हैं। n स्क्वायर कॉमन लिया, 5 स्क्वायर कॉमन लिया, 3 में से 2 माइनस किया 1। 5 पावर n है, क्या कॉमन ले रहे हैं? 5 स्क्वायर। तो n में से आप 2 माइनस कर दीजिए, ये बनेगा n माइनस 2। इस चीज को ध्यान से समझिए, बहुत छोटे छोटे फंडे हैं, लेकिन क्लियर ना हो तो किसी भी स्टेप में आके हमारा क्वेश्चन रुक सकता है। 6 पावर n माइनस 5n, हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बन जाता है 6 पावर n माइनस 5n इज इक्वल टू 1। इसको हमने शिफ्ट कर दिया, क्या बच गया? 1। ये कितना बनेगा? 25। अब ये सॉल्व करके कोई हमारे पास नंबर आएगा, कोई नंबर आएगा। इस नंबर को हम कुछ कांस्टेंट लेट कर लेते हैं। हम करते हैं NC2 प्लस NC3 प्लस n5 पावर n माइनस 2, और यहां पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेट कर लेते हैं हम k। NC2 NC3 इंटू 5 डैश डैश 5 पावर n माइनस 2, इसको हमने कांस्टेंट k ले लिया, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हमने k लेट कर लिया। तो यहां पर क्या करते हैं? इन प्लेस ऑफ दिस होल ब्रैकेट हम क्या लिखते हैं? k। और जब k लिखा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 6 पावर n माइनस 5n इज इक्वल टू 25k प्लस 1। देखिए दोस्तों यहां लिख दी हमने 6 पावर n माइनस 5n इज इक्वल टू 25k प्लस 1। इट मींस जब इसको हम 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 हमारे पास आ रहा है। तो आप क्वेश्चन लिख के आंसर लिखेंगे इसका, देयरफॉर 6 पावर n माइनस 5n leaves remainder 1 when divided by 25। और ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 1 2 3 4 4 स्टेप का है, ये तो आपका आंसर आ जाता है। 4 स्टेप्स हैं, बट हर स्टेप में कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। कभी अप्लाई ऐसा करना पड़ रहा है, कभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना पड़ रहा है। तो जब तक क्वेश्चन को आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन की लिख के 3-4 बार नहीं देखेंगे, तब तक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैथ सीखने के लिए क्वेश्चन को बार बार करके देखिए, 3-4 बार करके देखिए,
ताकि आपकी स्पीड भी बन जाएगी और आपके फंडाज भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।